इंडिया को लेकर एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीकर में जो रैली हुई उसमें भी इंडिया पर कई बातें कही। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका जिक्र किया, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कही। उन्होंने कह दिया कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो एक जगह पर आ गए हैं और उनको हटाया जाएगा, या क्विट इंडिया जैसा उन्होंने एक नैरेटिव यहाँ पर रखा है। तो ये जो इंडिया शब्द है, ये इसको लेकर काफ़ी सियासत हो रही है। लेकिन मानसून सत्र से निलंबित किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मसले पर काफ़ी बातें अमर उजाला से कही हैं। मैं आपको उस इंटरव्यू की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे विपक्षी एकजुटता का ये मंच, जिसमें आम आदमी पार्टी भी हिस्सा है, संजय सिंह कह ही चुके हैं कि कांग्रेस और हम सब साथ में एक जगह पर हैं, इससे बीजेपी परेशान हो रही है, तो उन्होंने इसका किस तरह काउंटर नैरेटिव रखा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। संजय सिंह 3 दिनों से संसद परिसर में ही धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें। ये भी आपको बता दें कि इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक बयान दे चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक सभाओं में जाकर, जनसभाओं में जाकर तो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो सदन में कोई बात क्यों नहीं कहते हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। अमर उजाला से बातचीत के दौरान हमारे सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री से बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। उन्होंने इस खास बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए हैं। जैसे उनके सामने एक सवाल था कि धरने का उद्देश्य क्या है, आपने सदन में हो हल्ला किया जिसके चलते निलंबित किया गया है। निलंबन करना तो सभापति का अधिकार होता है, अब आप अगर हो हल्ला कर रहे हैं तो आपको निलंबित किया जाएगा। तो उन्होंने इस पर स्पष्टता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा इस धरने का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। ये मेरे अकेले का धरना नहीं है, ये टीम इंडिया का धरना है। कल खड़गे जी आए थे और टीम इंडिया में शामिल 26 राजनीतिक दलों के लोग भी आ रहे हैं। सबकी एक ही मांग है कि मणिपुर की हिंसा और वहां हुई दरिंदगी पर पीएम मोदी सदन में जवाब दें। मेरा निलंबन तो पहले भी 4 बार हो चुका है। जब मेरा पहली बार किसान आंदोलन के दौरान निलंबन हुआ था तो मैंने प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार से हाथ जोड़कर कहा था कि काला कानून मत लाइए, किसानों के खिलाफ है, लेकिन बात नहीं सुनी गई। मुझे निलंबित किया गया। 1 साल तक आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई और बाद में सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। बाद में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया गलती हो गई। जब 78 दिनों तक मणिपुर जलता रहा तो प्रधानमंत्री नहीं बोले, तो उसके बाद आए और बोले क्रोध है, पीड़ा है। मात्र 36 सेकंड प्रधानमंत्री बोले हैं। हर महीने मन की बात पर बोलने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते? जब मैंने ये मांग कर दी कि प्रधानमंत्री सदन में आकर इस मुद्दे पर जवाब दें तो मुझे सदन से निलंबित कर दिया गया। सभी दल इस मुद्दे पर मेरा समर्थन कर रहे हैं। मेरे निलंबन के पीछे दूसरा कारण भी दिल्ली का बिल है। यहां भाजपा हार रही है। सरकार मेरे निलंबन के जरिए सांसदों की संख्या कम करना चाहती है। वो काला बिल सदन में जरूर गिरेगा। ये बातें संजय सिंह ने कही अपने निलंबन के संदर्भ में। उन्होंने इंडिया के संदर्भ में भी बहुत बातें कही हैं और वो जानने जैसी हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि टीम इंडिया जो है, विपक्षी एकजुटता का जो मंच है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये किस तरीके से बीजेपी के हमलों को, इंडिया शब्द को लेकर जो भी कुछ कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्विट इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन भी कहा गया, उसको लेकर ये लोग क्या कह रहे हैं। तो सवाल भी किया गया संजय सिंह से कि अब तो अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस जारी कर दिया गया है। संसदीय परंपरा के तहत प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए अब आना ही पड़ेगा। ऐसे में क्या आपको धरना देने की ज़रूरत है? तो उनका जवाब ये रहा कि ये धरना टीम इंडिया के लोगों के कहने पर कर रहा हूं, आगे जो उनका फैसला होगा वो मानूंगा। राज्यसभा में तो कोई अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है, तो लोकसभा का है और पीएम को आना पड़ेगा। राज्यसभा की रणनीति पर टीम इंडिया के सांसद बैठकर चर्चा करेंगे। उनसे ये भी सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने टीम इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और देखिए आज सीकर में भी जो सभा हुई उसमें भी क्विट इंडिया और ईस्ट इंडिया से एक बार फिर कंपेयर किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये सवाल और इसका जवाब इसलिए भी बहुत मौजूद हो जाता है आज भी। उनका कहना था कि इंडिया शब्द लगा लेने से कोई इंडिया थोड़ी हो जाता, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, और ये संजय सिंह के सामने हमने प्रश्न रखा। एक तरह से उन्होंने टीम इंडिया पर कटाक्ष किया। क्या आपको लगता है कि आपने इंडिया शब्द लगाकर कोई गलती कर दी है? तो इस पर जवाब दिया है संजय सिंह का, ये समझने जैसा है। दिलचस्प जवाब उन्होंने दिया। उनका कहना है प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, लेकिन बुरी बात यह है कि प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना एक आतंकी संगठन से कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। 140 करोड़ लोगों के भारत का मजाक है। तो ये बात सही है कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया है कि एक नैरेटिव बहुत बड़ा इंडिया शब्द से मिलता है, और आप इंडिया शब्द को सिर्फ ऐसे खारिज नहीं कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर या इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर करके। ये बात विपक्ष भी जानता है, तो विपक्षी एकजुटता अब इस तरीके से हमला कर रही है। क्योंकि बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को लेकर भी आपने देखा कि कहा गया बीजेपी फॉर इंडिया उसका नाम रखा गया है, और अब इंडिया नाम से परहेज क्यों हो रहा है।
तो आप मुझे आपका जवाब भी चाहिए, आपकी राय बहुत मायने रखती है। आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये जो इंडिया नाम है ये रखकर विपक्षी एकजुटता के मंच ने एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है और बीजेपी को इससे कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर बीजेपी इंडिया बनाम भारत या जिस तरीके से काउंटर कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के भी जो बयान आए हैं उसके जरिए कहीं ना कहीं यहाँ भारी पड़ सकती है इंडिया पर। आप अपनी एक निष्पक्ष राय इस पर अवश्य रखें। संजय सिंह से यह भी सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि जब से विपक्ष ने टीम इंडिया नाम रखा है तब से भाजपा में बेचैनी है? उनका जवाब था कि बहुत ज़्यादा घबराहट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भाजपा के लोग काम करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को पत्र लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात कही थी। ये सारी बातें संजय सिंह ने कही है कल अमर उजाला से खास बातचीत के दौरान। ये बौखलाहट का नतीजा है कि वो इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों का इंडिया है और इंडिया जीतेगा, देश जीतेगा। अब देखिए, जिस नैरेटिव की मैं बात कर रहा था वो सामने आ जाता है। उनसे यह भी सवाल किया गया कि दिल्ली पर जो विधेयक सरकार लाने वाली है, राज्यसभा में उसे रोकने की रणनीति क्या है? इस मुद्दे पर कई नेताओं से बात हुई है, उनका कहना है, और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या और उम्मीद है कि सदन में ये काला कानून गिरेगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीकर में एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन किस तरीके से विपक्षी एकजुटता का ये मंच इसको काउंटर कर रहा है उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये इंडिया को लेकर लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। बेंगलुरु की बैठक में क्या हुआ, ये जो नाम है ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट फिलहाल विपक्षी एकजुटता को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके जरिए बहुत सारे नैरेटिव आगे के, मतलब एक चाल चली गई और उसका जवाब देते हुए अब काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं वो बीजेपी को लेने पड़ रहे हैं। लेकिन ये कितना इफेक्टिव है ये आप जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।